अब बच्चे इसका दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। आंशिक रूप से प्रावैद्युत पट्टी से भरे संधारित्र की धारिता का सूत्र। आंशिक रूप से प्रावैद्युत पट्टी से भरे संधारित्र की धारिता का सूत्र। या आपको ये कह सकता है कि किसी संधारित्र में आंशिक रूप से अगर प्रावैद्युत माध्यम भरा गया है तो उस सिचुएशन में उस संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये हमारा आर्टिकल है। तो बेटा इसको समझना है। यहां देखिए, हमने समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर दो प्लेटें ली, एक्स और वाई समान आकार की प्लेट हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। हम लोगों ने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की एक प्रावैद्युत पट्टी रख दी। ये मैंने दिखाई अंदर ऐसे स्मॉल टी मोटाई की एक प्रावैद्युत पट्टी रखी गई है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। जैसे ही हम प्रावैद्युत पट्टी को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो इस पर आवेश प्रेरित हो जाता है और ये आवेश अपने सामने वाली प्लेट के आवेश का विपरीत होता है। जैसे ये धन आवेश है तो इस पर यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और जैसे ये ऋण आवेश है तो इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप देख सकते हैं इस पट्टी के रखने से इस प्लेट के बीच में दो गैप बनेंगे। एक गैप बाईं तरफ बना वायु के लिए, एक दाईं तरफ बनता है वायु के लिए। अगर गौर करें आप तो ये देखेंगे कि वायु के स्थान में कितनी दूरी तक वायु माध्यम है, तो वो वायु के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी दूरी तक। जो हमारे वायु है प्लेटों के बीच उसकी दूरी कितनी होगी, डी माइनस टी। और प्रावैद्युत माध्यम के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल टी। समझिएगा भाई। इस पट्टी को अगर हम ऐसा कवर कर लेते हैं तो इस कवर करने के बाद जो स्थान बचा वो वायु का बचा, और वो कितनी वायु कितने स्थान में फैली है, डी माइनस टी दूरी तक फैली हुई है। और प्रावैद्युत माध्यम कितने स्थान तक फैला है, स्मॉल टी दूरी तक फैला है। माध्यम का वैद्युत क्षेत्र हमने क्या ले लिया है, कैपिटल ई। जो माध्यम है यहाँ, और माध्यम कौन सा बेटा, पट्टी का माध्यम क्या है, प्रावैद्युत माध्यम है। प्रावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र हमने क्या मान लिया, कैपिटल ई। वायु के लिए विद्युत क्षेत्र हमने क्या मान लिया, ई जीरो। माध्यम का विभवांतर हमने क्या कंसिडर किया, वीएम, पोटेंशियल ऑफ मीडियम वीएम। वायु के लिए विभवांतर क्या मान लिया हमने, वी नॉट। तो अब हमें सबसे पहले इस पूरे संधारित्र का विभवांतर निकालना पड़ेगा। अगर इसका डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो इसको कैसे करते हैं डिस्क्रिप्शन इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से करते हैं कि मान लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो दो प्लेटों एक्स और वाई से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई प्रावैद्युतांक कैपिटल के की एक पट्टी रखी गई है जिसका वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, और वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई नॉट है। हम लोगों को इसकी धारिता निकालनी है। धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका विभवांतर। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे नाउ। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल वी कितना होगा बेटा, वो होगा हमारा वी एम प्लस वी नॉट। एक फार्मूला हम लोगों ने कहीं पढ़ा है कि E इट इज इक्वल टू वी बाई डी, परिमाण में, मैग्नीट्यूड टर्म में। तो V इट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ई डी बनेगा। तो यहां देखिए V फॉर वीएम का मतलब है मीडियम के लिए विभवांतर, और मीडियम क्या है, प्रावैद्युत है। तो प्रावैद्युत के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना हुआ, E। प्रावैद्युत कितनी दूरी में फैला हुआ है, प्रावैद्युत फैला हुआ हमारा टी दूरी में, तो यहां लिखेंगे टी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस वी नॉट विभवांतर किसमें है, वायु में। वायु का वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई नॉट। वायु के लिए दूरी कितनी है, डी माइनस टी। समझ रहे हैं आप। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्लेटों के बीच कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या लिखा जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहां ये ई एक जनरल फार्मूला है। अगर हमारे लिए माध्यम वायु है तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट आ जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू क्या होगी माध्यम के साथ में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, या इसे क्या बोल देंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। समझ रहे आप। कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र का वह मान है जो परावैद्युत माध्यम के लिए लिया गया है, और ई जीरो वैद्युत क्षेत्र का वह मान है जो वायु के लिए लिया गया है, जो वायु के लिए लिया गया है। हम ये दोनों वैल्यू यहां रख देंगे, रख दी तो ये क्या होगा, V इट इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है ई जीरो, और ई के मान यहां रख दें आप। ई का मान जैसे ही हमने रखा तो ये क्या होगा बेटे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए टी अपॉन कैपिटल के, और ये कितना आएगा ई नॉट का, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। यहां तक आप देख लेंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं से आगे कर दूं क्वेश्चन को। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अब इसके बाद मैं इसको हटा देता हूं, स्पेस की कमी है बेटा। तो यहां से इसको हटाने के बाद ये देखो, ये आर्टिकल हम आगे बढ़ाते हैं कहां से, यहां से कैपिटल V V इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लीजिए ए, यहां से क्या आएगा T अपॉन कैपिटल K आएगा, यहां क्या आएगा D माइनस टी, ये D माइनस टी। ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं Q बाई V कर लेते हैं, और इट इज इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा, यह होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये क्या है, आवेश बटे विभवांतर किसी भी संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है Q बटे V, किसी भी चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटे V। तो ये क्या हुआ बेटा C इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही हमारा अभिष्ट सूत्र है, यह हमारा अभिष्ट सूत्र होगा किसका, आंशिक रूप से भरे परावैद्युतांक पट्टी वाले किसी भी परावैद्युत माध्यम की धारिता का। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, इसके बाद अब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लेते हैं हम लोग। स्पेशल पॉइंट्स हैं, रिमार्क कह सकते हैं आप उन्हें। स्पेशल पॉइंट में नंबर 1 पहला पॉइंट है फर्स्ट, यदि पट्टी जो हमने टी मोटाई की पट्टी ली है धातु की बनी हो, किसकी हो, धातु की बनी हो। अब धातु की होते ही हमारा कैपिटल के अनंत हो जाता है, क्योंकि किसी भी धात्विक चादर के लिए परावैद्युतांक के का मान कितना होता है, अनंत होता है। अब हम इस फार्मूले से देखेंगे, इसलिए हमारा फार्मूला बनेगा C इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बटे के क्या है, इन्फिनिटी। हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी ऑलवेज 0 होता है, तो C इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस 0, तो C इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। ये इसका पहला स्पेशल पॉइंट है। ये तब फार्मूला बनता है जब पट्टी किसकी बनी हुई हो, धातु की बनी हुई हो। दूसरा पॉइंट बेटा इसका, दूसरा पॉइंट है यदि संपूर्ण स्थान में, संपूर्ण स्थान में, स्थान का मतलब है प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच के संपूर्ण स्थान में प्रावैद्युत पट्टी रखी हो, तो यदि
प्लेटों के बीच के संपूर्ण स्थान में प्रावैद्युत पट्टी रखी हो तो हमारा T किसके बराबर होगा बेटे, D होगा। तो इसलिए फार्मूला क्या बनेगा, C बराबर ε0A बाई डी माइनस टी को क्या लिखेंगे, D प्लस टी को क्या लिखेंगे, D बटे के। D से D कट गया तो ε0A बाई डी बाई के, C इट इज इक्वल टू ε0A बाई डी इंटू के। ये फार्मूला बन जाएगा इस स्थिति में। नोट डाउन। तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं आपको, हो गया। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट बेटे, यदि प्लेटों के बीच T1, T2, T3, एंड सो ऑन Tn मोटाइयों तथा K1, K2, K3 एंड सो ऑन Kn प्रावैद्युतांक वाली पट्टियां रखी गई हूं। देखो कैसे कह सकता है ये, ऐसे इस टाइप से हम बना लेंगे बेटे, एक पट्टी, 2, 3 और एन सोन लास्ट में हमने ये मान ली यहाँ पे बेटा कितनी, nth। ये यहाँ इसका पहला सिरा, ये इसका लास्ट वाला हो गया। इसकी मोटाई T1, इसकी मोटाई T2, इसकी मोटाई T3, इसकी मोटाई Tn। कुछ हमने छोड़ दी है, माध्यम K1, K2, K3, Kn। अगर इस सिचुएशन हो और बीच में गैप हो हमारा और इनके बीच में बहुत सारी पट्टियां रखी हुई हो, तो उस सिचुएशन में हमारा C क्या आएगा, ε0A बाई डी माइनस टी। टी होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन Kn। ये नोट कर लेंगे, ये इसका थर्ड पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये इसका थर्ड पॉइंट है और ये टॉपिक यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आप देख लेना, ये अच्छा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसका तीसरा टॉपिक लेने वाला हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे प्रावैद्युत पदार्थ पर, प्रावैद्युत पदार्थ में यहाँ पट्टी हो सकती है, कुछ प्रावैद्युत पर प्रेरित आवेश। हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई प्रावैद्युत पट्टी रख देते हैं तो उस पट्टी पर जो आवेश प्रेरित हो रहा है उसका कितना मान होगा, यानी कि उसके लिए एक फार्मूला डेवलप करना है, फार्मूला डेराइव करना है। तो बेटा यहाँ समझिए, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेट X एंड प्लेट Y के बीच में एक कोई प्रावैद्युत पट्टी रखी गई है। प्रावैद्युत पट्टी के जो परमाणु हैं वो ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित कैसे होंगे, ये वैद्युत क्षेत्र है, मैंने दिखाया यहाँ पे। ये परमाणु की वास्तविक स्थिति है जब इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर इनिशियली रखा जाएगा। जैसे इसको यहाँ रखते हैं तो ये अपने स्थान को डिस्प्लेस कर जाते हैं, अपने स्थान को बदल लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू वैद्युत क्षेत्र, और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो जाएगा और जहां नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो, इसे बोलते हैं प्रेरित आवेश, और इस घटना को क्या बोलते हैं, ध्रुवण।
क्या बोलते हैं, ध्रुवण। तो जैसे ही हम प्रावैद्युत पट्टी को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो पट्टी के जितने भी परमाणु हैं वे आपके ध्रुवित हो जाते हैं और एक नए प्रकार का आवेश जनित होता है। इसके सामने नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा जिसे नाम देंगे QP और इसके सामने पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जिसे नाम देंगे QP। ठीक है बेटा। अब यहां देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रावैद्युत पट्टी को रखने से इस पे क्या प्रेरित आवेश उत्पन्न हो रहा है, उसे नाम दिया QP। QP फाइंड करना हम लोगों को। तो QP कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी भी प्रावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, किसी भी प्रावैद्युत पट्टी के अंदर। तो किसी भी प्रावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान दो प्लेटों के बीच में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A K। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। समझने की बात है बेटा। इस पट्टी का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अगर कोई प्रावैद्युत पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखी है या दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच हम वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करें, और वैल्यू किस पे ज्ञात कर रहे हैं हम, इस प्रावैद्युत पट्टी पर, तो वो क्या आएगा, E इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K। बट सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा होता है Q बाई A के। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इट इज इक्वल टू Q बाई A। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब होता क्या है कि जैसे इस पर आवेश प्रेरित होगा तो प्रेरित आवेश होने पर इसकी प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व लेंगे सिग्मा P और यहां प्लस सिग्मा P। जब ये इसके सभी परमाणु ध्रुवित हो चुके होंगे तब उस दशा में तब प्रभावी पृष्ठ घनत्व देखिए बेटा कितना होगा, वो आएगा हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा P। याद रखिए अगर ये पट्टी धातु की है तो सिग्मा माइनस सिग्मा P 0 हो जाता है, उस स्थिति में सिग्मा और सिग्मा P दोनों सेम आएंगे। लेकिन अगर ये प्रावैद्युत पट्टी है तो सिग्मा माइनस सिग्मा P की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, धनात्मक होगी, जिसका अर्थ ये होगा कि इन प्लेटों पर जो आवेश की क्वांटिटी है वो प्रेरित आवेश से हमेशा ज्यादा रहेगी। कभी भी प्रेरित आवेश का मान मुक्त आवेश के बराबर नहीं हो सकता, जैसे प्लस Q का मान QP के बराबर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो ये क्या आ गया, प्रभावी पृष्ठ घनत्व सिग्मा माइनस सिग्मा P। अब इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिएगा यहाँ पे, अतः अब फिर से निकाल लेंगे पट्टी के बीच वैद्युत क्षेत्र, बताइए कितना होगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग कैपिटल E इट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइडेड बाय कितना बोल लो, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई, इट इज इक्वल टू E इट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये भी E की वैल्यू है, ये भी E की वैल्यू है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, इसे हटा देता हूं मैं। अब दोनों इक्वेशन की कंपेयर करें बाय इक्वेशन 1 और 2, पहली और दूसरी से E का मान रखे बेटा, क्या है E का मान, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ऐसे लिख लें पहले से, बाद में देख लेंगे वैल्यू। और ये कितना आया, सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के सिग्मा माइनस सिग्मा P। ये जो सिग्मा P है, यहां देखिए हमने फिगर में सब कुछ दिखाया हुआ है, ये प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व है। क्या बेटे, ये प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा P की। तो सिग्मा P इट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के। सिग्मा P इट इज इक्वल टू सिग्मा कॉमन निकाल लेंगे 1 माइनस के। ध्यान दीजिए सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व है इस पट्टी पर जिसकी वैल्यू है Q अपॉन A, और सिग्मा P आवेश का पृष्ठ घनत्व है इस पट्टी पर जिसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा P की QP बटे A। तो यहां सिग्मा P को क्या लिखेंगे बेटे, QP अपॉन A। सिग्मा क्या लिखिएगा, Q अपॉन A, 1 ये आ जाएगा 1 माइनस Q अपॉन A इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K।
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, क्यू पी इट इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। याद रखिए ये वो फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी प्रावैद्युत पट्टी पर प्रेरित आवेश की गणना कर सकते हैं। एक बात और याद रखना है आपको, चूंकि प्रेरित आवेश मुक्त आवेश का क्या होता है, बोलो, विपरीत होता है। इस लाइन का अर्थ समझिए, प्रेरित आवेश तो हुआ क्यूपी, मुक्त आवेश हुआ क्यू जो इन पर रखा हुआ है यहाँ पट्टी पे। इसका विपरीत होने का मतलब है कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा। तो देखो कैसे, अगर मैं इसे प्लस लूं तो ये इट शुड बी माइनस, तो क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस का क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये इसका फार्मूला है। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर ये धातु की पट्टी है तो के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। 1 अपॉन अनंत की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। उस सिचुएशन में धातु के लिए यहां बता रहा हूं मैं, धातु के लिए के क्या हो हमारा, अनंत, तो क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस का क्यू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस का क्यू 1 माइनस 0, क्यू पी इट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का क्यू। ये ऐसा आ जाएगा बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आया नहीं रहा भाई, सॉरी फॉर दैट। मैं इसका यहां से इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा मुझे, यहां लेगा बेटे, यहां से। तो क्या आ जाएगा, क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस का क्यू 1 माइनस 0, क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस का क्यू। ये किसके लिए है, धातु के लिए। चूंकि प्रेरित आवेश मुक्त आवेश का विपरीत होता है तो क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस का क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। धातु के लिए के की वैल्यू अनंत होती है तो क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस का क्यू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 0, तो क्यू पी इट इज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर ये धातु की प्लेट है तो ये सिचुएशन है, अगर धातु की प्लेट नहीं है तो ये वाली सिचुएशन है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बना लेंगे इसका। थोड़ा इसको भी ठीक कर दो बेटा, मेरे से थोड़ा दिखाई देने में ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास, ए से कैंसिल हो गया, ऐसा। इसे ठीक कर लेना बेटा बाद में। और यार जगह नहीं है यहाँ भी, यहाँ दिखाता हूँ इसको यहाँ ले लेंगे बेटा। इससे ये कट गया तो क्यू पी इट इज इक्वल टू क्यू 1 अपॉन 1, ये आ जाएगा। इसका ठीक कर लिया बेटा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये ओके बेटा, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप बताना कैसे ये वीडियो कैसा लगा मेरा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट।